हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में बहुत दिनों से आपको जानकारी नहीं दी गई है। तो दोस्तों, सचिवालय से तो ताज़ा खबर निकल के आई है। कब भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों का भविष्य क्या रहने वाला है, तो इस विषय पर हम इन शॉर्ट दोस्तों बात करने वाले हैं। दोस्तों, देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में जो पूरे काम हैं विज्ञापन संबंधी वो निपट चुके हैं। भर्ती प्रक्रिया को शुरू करना ही था, लेकिन इस बीच माघ मेले को देखते हुए जो मौनी अमावस्या का अगला स्नान है वो एक बहुत बड़ा दिन है, इवेंट है। और सारे आला अधिकारी उस इवेंट को लेकर इंगेज्ड हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा बाधा क्रिएट हो रही है। ये भर्ती प्रक्रिया के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 28 जनवरी को कोर्ट में एक हियरिंग भी लगी हुई है। तो दोस्तों, उस हियरिंग के हिसाब से पिछले विगत 2-3 दिन पहले एक मीटिंग हुई है सचिवालय में। और मीटिंग में जो निर्णय हुआ है वो ये हुआ है कि भर्ती प्रक्रिया में अभी हमको पॉज लेना है। मतलब अभी क्यों नहीं शुरू कर पा रहे हैं इसके संबंध में या क्या कुछ जवाब देना है उसके संबंध में मीटिंग हुई है। और मीटिंग में रणनीति बना ली गई है और इसके संबंध में जो एफिडेविट है वो तैयार कर लिया गया है। मतलब एफिडेविट बन चुका है, 28 तारीख को वो जवाब लगा दिया जाएगा। और इसके बाद भर्ती प्रक्रिया को आगे के लिए शिफ्ट किया जाएगा। क्योंकि पहले प्लान था कि ये जनवरी में ही भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर देना है। लेकिन मौनी अमावस्या से लेकर महाकुंभ के जो पर्व हैं, जो स्नान हैं, उनको देखते हुए हर एक विभाग के अधिकारियों को यहाँ पर लगाया गया है। तो इस वजह से व्यस्तता चल रही है और पूरा प्रयागराज इसमें व्यस्त है, पूरा उत्तर प्रदेश का महकमा इसमें लगा हुआ है। चूंकि इन सभी कार्यक्रमों को सफल बनाना है, किसी भी प्रकार की कहीं से भी कोई बाधा ना आए, कोई समस्या ना बने, ये पहली प्राथमिकता है। और होना भी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा पर्व है और पूरे विश्व में एक एकता का संदेश देता है। और कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति का ये प्रतीक है। तो ऐसे में थोड़ा सा काम डिले हुआ है, ये मानेंगे बात को। लेकिन जो जानकारी निकल के आई है, जो विश्वसनीय सूत्रों से चीजें पता चली हैं, वो ये है कि ये भर्ती प्रक्रिया को 31 मार्च के पहले पहले यानी कि इसी सत्र में कंप्लीट किया जाएगा। मतलब फरवरी महीने में आपका जो भर्ती प्रक्रिया का प्रोसीजर है वो आगे बढ़ाया जाएगा और मार्च तक में आपको फाइनली अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए जाएंगे। और आप सभी को पता है कि अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाता है, चाहे बेसिक हो चाहे माध्यमिक हो, हर जगह आपका जो नया सत्र है वो 1 अप्रैल से अब शुरू होता है। तो ऐसे में 1 अप्रैल से आप लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने अपने विद्यालयों को ज्वाइन करेंगे और उसमें पठन पाठन कार्य करवाएंगे। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात कि इसमें जो सिलेक्शन है, 390 आई थिंक प्रधानाध्यापक के पोस्ट हैं, बाकी सहायक अध्यापक के हैं। तो 1895 पोस्ट ही हैं। तो 1895 को नौकरी मिलेगी। बाकी ऐसे भी अभ्यर्थी हो सकते हैं जिनका सिलेक्शन पहले हो चुका हो, चूंकि प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा चला है। तो ऐसे में कोई मान लिया पीजीटी में सेलेक्ट हो गया, टीजीटी में सिलेक्शन पा गया, या और कहीं शिफ्ट हो गया किसी अच्छी जॉब में, तो वो पद खाली रह सकते हैं। तो इसके लिए रिकाउंसलिंग का भी प्रावधान इसमें है, रिकाउंसलिंग हो जाएगी। लेकिन जो 1894 के बाद के अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी हैं, आखिरकार वो क्या करें। तो दोस्तों, बीएड के लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आपको जीआईसी की वैकेंसी मिलने वाली है, जिसमें सहायक अध्यापक और प्रवक्ता की अच्छी खासी 9-10 हज़ार के करीब वैकेंसी आएगी। बाकी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के आपके जो एग्ज़ाम हैं वो लगातार लगे हुए हैं, उसका शेड्यूल आ चुका है। तो उसके लिए आप लोग लग जाएं। और बाकी जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वो तैयारी करते रहें, उनके भर्ती में भी देर है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी डीएलएड के लिए देर है। डीएलएड के लिए आपको जब तक यूपी टेट का विज्ञापन नहीं आ जाता, उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक कोई नई भर्ती की आप उम्मीद ना करें। देखिए, भर्ती देर सवेर आएगी, समय लगेगा, लेकिन एक भर्ती के भरोसे ना बैठें। आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर लें, आप रीट का तैयारी कर लें, और साथ ही साथ एसएससी सीजीएल का हो गया, आरआरबी ग्रुप डी का आप देख सकते हैं, ठीक है, एनटीपीसी वगैरह की एग्जाम है। ये बहुत सारी चीज़ों को आप उधर भी किस्मत आजमाते रहें। यही बीटीसी जो डीलेड वाले अभ्यर्थी उनका भविष्य है। बाकी अगर एक वैकेंसी के सहारे कि सिर्फ हमारा एडेड में हो जाएगा तभी हम कुछ करेंगे, या इसका रिजल्ट देख लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे,
तो ये थोड़ी सी गलत चीज़ें हैं, इनसे आप लोग बाहर निकलिए, इसको एक साइड रखिए। ये दोस्तों एक बड़े भाई या छोटे भाई जो भी आप समझें, या अध्यापक समझें, टीचर समझें, आपको पढ़ाते भी हैं, तो इस हिसाब से आप इसको समझ लें, आपका गाइडेंस मार्गदर्शक समझे उस हिसाब से कि अगर एक के भरोसे आप बैठेंगे, एक पर कंसंट्रेट करोगे तो आपको टेंशनाइज भी होना पड़ेगा, दुख भी होगा, कष्ट भी होगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करिए माइंड को और अन्य जगहों पर दिमाग लगाइए, रोजगार परक बनिए। जिनकी एज बहुत कमेंट आते हैं, मुझे काफ़ी तकलीफ होती है कि एज हो रही है, लेकिन आप लोग आय के स्रोत भी बनाइए, कोचिंग पढ़ाइए, ट्यूशन पढ़ाइए, पार्ट टाइम कहीं पे जॉब करिए, बहुत सारे साधन हैं जिनके आधार पर आप अगर आर्थिक रूप से थोड़ा सा मजबूत होते रहें, कमाई भी करते रहें फेयर सोर्सेज से, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गई सारी अपडेट्स, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।